हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हेनरी फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कहते हैं कि हेनरी फ्यूल एक फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर था जिसने मैनेजमेंट के लिए 14 प्रिंसिपल्स दिए। वो प्रिंसिपल्स क्या थे? फर्स्ट इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क। वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड स्पेशलाइजेशन। कहते जो भी काम एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा वो डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स और उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क उनमें डिवाइड किया जाएगा ताकि सारा काम अच्छे से हो सके। सेकंड इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर को अथॉरिटी दी जाएगी ताकि वो ऑर्डर्स दे सके अलॉन्ग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क। उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी ताकि जो काम है वो अच्छे से हो सके। थर्ड इज़ डिसिप्लिन। ये जो भी एम्प्लॉय कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने होंगे उन्हें रूल्स फॉलो करने होंगे, रेगुलेशंस फॉलो करनी होंगी और जो भी एग्रीमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन का उसे भी फॉलो करना होगा। इसलिए इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। यूनिटी ऑफ कमांड। जो भी एम्प्लॉय होगा वो सिर्फ जो भी ऑर्डर लेगा वो सिर्फ अपने एक वन सुपीरियर के साथ ही लेगा, जिसे कहा जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड। फिफ्थ इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जो भी एक्टिविटीज़ की जाएंगी एक कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बीच में उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सेम ही होगा, वन प्लान एंड वन हेड। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ के उनके ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी रखा जाएगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो सके, किसी इंडिविजुअल का नहीं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ रेमोरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कहते हैं कि एम्प्लॉय को फेयर और सेटिस्फैक्ट्री वेजेस ही देने चाहिए, उनके काम के अकॉर्डिंग ही उन्हें वेजेस मिलने चाहिए। एट्थ इज़ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जो भी अथॉरिटी होगी वो बैलेंस्ड होनी चाहिए टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाइन्थ इज स्केलर चेन। जो भी अथॉरिटी के बीच में लाइन होगी हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। टेंथ इज़ ऑर्डर। देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगी, सभी के लिए एक प्रॉपर प्लेस होगी। 11th इज़ इक्विटी। जो भी मैनेजर या एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे हैं उनको फेयरली, काइंडली और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उनको जेंडर, कास्ट या क्रीड के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। कहते हैं कि जो भी एम्प्लॉय कंपनी के बीच में काम कर रहे हैं उनके पास एक रीज़नेबल जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए और उनको सफिशेंट टाइम मिलना चाहिए ताकि वो अपनी पोजीशन पर सेटल हो सकें। थर्ड इज़ इन इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज करें ताकि वो इनिशिएटिव करें और इनिशिएटिव लें और अपने न्यू आइडियाज़ कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बीच में सजेस्ट करें। 14th इज़ एस्पिरिट द कॉर्प्स। जो भी मैनेजमेंट टीम होंगे उन्हें टीम स्पिरिट, यूनिटी और हारमोनी एम्प्लॉयज़ के बीच में करनी चाहिए। एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब ही होता है स्पिरिट होना काम करने की ताकि कोई भी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ना आए। Thanks for watching this video.